हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम टू स्विच चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे नए पैटर्न्स पे। हमने स्लाइडिंग विंडो पैटर्न ख़त्म कर दिया, उसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं सॉल्व। उसकी रिलेटेड सारी वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिकली पैटर्न 2 पॉइंटर्स। इससे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा प्रॉब्लम को ईजिली और बेटर अप्रोच में सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली ये जो अप्रोच है पैटर्न 2 पॉइंटर्स, हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हम कर सकते हैं इनको एरेज पे जो सॉर्टेड हो, या हम कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट पे। तो ये दो हैं जिन पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कहीं भी देखेंगे, किसी भी हमें क्वेश्चन अगर दिखता है कि एरेज है और वो शॉर्टेड है या लिंक लिस्टेड है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसको इस वाले अप्रोच से सॉल्व करें, 2 पॉइंटर अप्रोच से। और इसके हो सकते हैं, जैसे कि कोई पूछता है कि पेयर बताओ, पेयर जिसका सम कुछ टारगेट सम हो, ठीक है, या ट्रिपलेट बताओ, एक ट्रिपलेट जिसका सम ये हो, या कोई सब एरे हो। तो ये सब चीज़ें ये सारी क्वेश्चंस इस टाइप के हमें आते हैं। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये पहले अप्रोच समझते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को समझेंगे, धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और ठीक से समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि गिवन एन एरे, एक एरे दिया हुआ है शॉर्टेड एरे। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे शॉर्टेड एरे लिखा हुआ है, ये देख रहे हो शॉर्टेड एरे। आप देख सकते हो कि ये एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है जिसका एंड टारगेट सम, फाइंड ए पेयर इन द एरे हुज सम इज इक्वल टू द गिवन टारगेट। ठीक है, कोई एक एरे दिया हुआ है जो कि शॉर्टेड है, उसमें एक पेयर निकालना है जिसका सम एक गिवन टारगेट के बराबर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक एरे ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, ये एक गिवन एरे है, इसमें हमें टारगेट सम हमें दिया हुआ है, टारगेट सम 6। एक दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका हमें सम 6 हो। तो इसमें क्या है, एक तो मेरा है 2 और एक है मेरा 4। तो आप इसमें देखोगे तो मेरा एक क्या है, मेरा एक तो 2 है और एक मेरा 4। अगर इन दोनों को मैं करूँगा तो मेरा सम 6 आएगा, पर ये मेरे को चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? इसका निकालने का जो तरीका होता है, अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 2 लूप्स लगाएंगे फॉर के अंदर। एक आई से चलेगा लेंथ तक, दूसरा भी चलेगा जे से, और वो भी लेंथ तक चलेगा। 1 के लिए मैं चेक करूँगा सारे एलिमेंट्स की, 1+2, 1+3, 1+4। ये मेरा एक लूप ख़त्म हो गया। तो कोई भी मेरे को सम 6 के बराबर नहीं मिला, फिर मैं ऐसे दूसरा शुरू करूँगा, 2+1, 2+2, 2+3, 2+4, यहाँ आके मेरे को मिलेगा। तो ऐसे ही पर ये n स्क्वायर में बनेगा हमारा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटरनल लूप्स हमने यहाँ पे चलाए हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको कम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, 2 पॉइंटर्स अप्रोच। क्योंकि ये एरे हमें दिया हुआ है कि ये शॉर्टेड है। कोई एग्जामिनर अगर पूछ लेता है कि नहीं शॉर्टेड नहीं है, आप तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप सिंपली n log n में से किसी भी शॉर्टिंग टेक्नोलॉजी से, एल्गो से इसको यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपके लिए यही अप्रोच आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब आगे हम देखते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने यहाँ से लिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया P1 और ये रहा मेरा P2। ठीक है, ये मेरा ये है मेरा P1, ये है मेरा P2। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख सकते हो कि 1 और 6। अब मैं क्या करूँगा, 1 और 6 को मैंने क्या किया, 1+6 किया, जैसे यानी कि P1 + P2 किया तो मेरा आया 7।
ठीक है। अब 7 को मेरा टारगेट सम कितना था, यहाँ पे टारगेट सम था हमारा 6, तो टारगेट सम से मेरा ज़्यादा है, ये अगर मेरा टारगेट सम से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो इससे मेरे को क्या पता लग रहा है कि मेरा टारगेट सम मेरा ज़्यादा है और ये एरे शॉर्टेड है। तो अगर मैं P2 जो है मेरा राइट हैंड साइड से आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू P2 पे होगी और मिनिमम वैल्यू P1 पे होगी, तो मुझे जाहिर सी बात है कि मेरे को ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें से हटानी पड़ेगी, तभी तो मैं छोटे सम के पास पहुंचूंगा। अदरवाइज़ तो मैं, अगर मैं छोटे को हटा दूंगा तो मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे मान लो 7 होता, 8 होता या 10 होता, तो उसको मेरे कभी 10 के साथ मैं कुछ भी नंबर जोड़ दूँ, 6 कभी नहीं आएगा। तो वही प्रॉब्लम, वही सिचुएशन यहाँ पर है। ये हमें पता है कि एरे यहाँ से पूरा शॉर्टेड है, तो लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को जोड़ के जो मेरा सम आ रहा है, छोटी वैल्यू को जोड़ के और बड़ी वैल्यू को जोड़ के जो सम आ रहा है मेरा 7 से ज़्यादा, मेरा 6 से ज़्यादा आ रहा है, सॉरी ये 6 है। अगर मेरा ये 6 से ज़्यादा आ रहा है, सॉरी 7 ही था, तो ये 7 मेरा 6 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये मेरा इस वाली वैल्यू का मेरा कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इस वाली वैल्यू का मेरा कोई यूज़ नहीं है, इस वाली का। तो मैं इसको क्या करूँगा, P2 को मैं एक आगे मूव करा लूँगा, तो अब ये मेरा एरे जो कैसे दिखेगा वो इस टाइप का दिखेगा कुछ, ठीक है, 1 2 3 4 6, और मेरा P2 यहाँ आ जाएगा और मेरा P1 यहाँ आ जाएगा। तो अब मैं किसको कंपेयर करूँगा, मैं अब इन दोनों को कंपेयर करूँगा, इसको और इसको, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर किया मैंने, इन दोनों को कंपेयर करने पे मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे सम देखूंगा मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा सम आ रहा है, P1 P2 को किया मैंने 1 + 4, कितना आया 5, 5 इज़ ग्रेटर देन सम, नो नो। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से नंबर मेरे इंक्रीजिंग हो रहे हैं, यहाँ से डिक्रीजिंग हो रहे हैं। तो अगर मैं, मेरा छोटे वाले नंबर से काम नहीं चल रहा है, मैं टारगेट तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली बात है मेरे को एक बड़ा नंबर चाहिए होगा, तो मैं इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगा। तो मेरा अभी अगली वाली जो मेरा शिफ्टिंग के बाद जो मेरा एरे दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 6। तो मेरा P2 यहाँ पर ही है, P1 को मैं यहाँ पे मूव कर दूँगा। अभी मैंने कंपैरिजन किसके साथ किया, 2 के साथ और 4 के साथ। अभी मेरा सम क्या आया यहाँ पे, 2 + 4 = 6, बराबर है सम के, ठीक है, सम के बराबर इक्वल है। तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, P1 एंड P2, ठीक है। P1 P2 हमने रिटर्न कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा कि कौन कौन से नंबर हैं, 2 और 4 हमारा आंसर है। तो यही है अप्रोच, इसी अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई हो और इंटरेस्टिंग लगी हो। इसका कोड मैं आपको कल करके दिखा दूँगा, लाइव कोड कर लेंगे इसका एक, उस कोड में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और कोई डाउट हो या कोई और क्वेश्चन किसी ने एग्ज़ाम में पूछा हो, किसी इंटरव्यू में अभी रिसेंटली पूछा जा रहा, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।